हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सबसे उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूके ट्रिपल यानी अधीनस्थ सेवा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है, जो कि 3 जनवरी 2022 का है, यानी आज का ही दिन का है। और इसमें हम बात करते हैं दोस्तों कि पुलिस विभाग द्वारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पुलिस विभाग में ग्रुप सी के अंतर्गत यहाँ पर एसआई की पोस्ट यहाँ पर आई है, जिसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 65 रिक्त पद और उप निरीक्षक अधिसूचना के 43 रिक्त पद, गुलमनाया यानी आपके पीएसी या आईआरबी में 89 रिक्त पद और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए 24 रिक्त पदों की यहाँ पर टोटल मिला के 221 रिक्त पदों के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो कि विज्ञापन की प्रकाशन तिथि है आपकी 3 जनवरी 2022। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि है 8 जनवरी 2022 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो होगी यानी आपका 21 फरवरी 2022 तक आपके फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। लिखित जो अनुमानित समय यहाँ पर दिया गया है जुलाई 2022। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने देखा था अभी कुछ टाइम पहले आपका जो नोटिफिकेशन आया था आपका पुलिस का, कांस्टेबल का, फायरमैन का वहाँ पर आया था। ठीक है, और मतलब जो भी आपकी कांस्टेबल रैंक की जो पोस्टेज थी आपकी पीएससी आईआरबी में, वो सभी यहाँ पर आई थी। और फायरमैन में जो आपकी कांस्टेबल की पोस्ट थी वो वहाँ पर आई थी। और इसमें आपके जितने भी एसआई की पोस्टेज हैं, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, आईआरबी अधिकारी, आपका उप निरीक्षक अभिसूचना के और उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के यहाँ पर रिक्त पद यहाँ पर आए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों। तो हम इसकी थोड़ा डिटेल्ड बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे इसमें ये क्या क्या लिखा है ये चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब देखो, रिक्तियों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है, तो आप उस चीज़ को देख लीजिएगा कि रिक्तियाँ जो यहाँ पर पद हैं वो आपकी घटाई भी जा सकते हैं और बढ़ाई भी जा सकते हैं। देखो, ओटीआर द्वारा आपकी प्रोसेस यहाँ पर दोस्तों होनी है। जो भी यहाँ पर भर्ती पर आपका जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो सभी ओटीआर के माध्यम से होना है। जिसका ओटीआर हो चुका है उसको ओटीआर करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आप यूके ट्रिपल में अगर आपके ओटीआर हैं तो आपको अगर ओटीआर हैं तो आपको ओटीआर करने की ज़रूरत नहीं है। और जिनका ओटीआर नहीं है, जो फर्स्ट टाइम अभी फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको ओटीआर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। ये सभी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के समस्त शर्तों, अर्हताओं और विज्ञप्ति के अंत में दिए गए निर्देशों को भली भांति अवश्य पढ़ लें। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला बात करते हैं देखो दोस्तों, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस या अभिसूचना। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि एसआई आपका जो पुलिस एसआई का है यहाँ पर पोस्टेस है। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो हमारा यहाँ पर है उप निरीक्षक के जो हमारे यहाँ पर पोस्ट्स हैं दोस्तों, उसको हम देख लेते हैं जरा। पहला है हमारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। ठीक है दोस्तों, तो अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लिए टोटल 13 पद यहाँ पर रिक्त हैं। टोटल 13 सीटें हैं, जिसमें 3 जो है आपकी महिलाओं के लिए है। आपका डीएफ के लिए कोई भी नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई पोस्ट नहीं, ऑर्फन के लिए कोई पोस्ट नहीं, अदर के लिए 10 पोस्ट, यानी आपका 13 पोस्ट में से 3 पोस्ट वुमेन के लिए है, 10 पुरुषों के लिए है। ठीक है, आपकी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग का जो है, इसमें 2 पोस्टें हैं एसटी वालों के लिए और 2 की 2 क्या है पुरुष के लिए है। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का जो है, इसमें 9 पोस्टें हैं, जिसमें 2 पोस्टें जो है महिलाओं के लिए है और 7 पोस्टें है पुरुषों के लिए है। आपका आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए 6 पोस्टें यहाँ पर है दोस्तों, जिसमें 1 वुमेन के लिए है और 5 पोस्टें पुरुष के लिए है। और टोटल सामान्य के लिए जो बाकी पोस्टें बचती है, 35 पोस्टें जो है सामान्य के लिए हैं, जिसमें से 10 महिलाओं के लिए है, 1 एक्स सर्विसमैन के लिए है, 1 ऑर्फन के लिए है और 23 जो है आपका अदर जो भी बचता है कैटेगरी में पुरुष जो भी है उस सभी के लिए 23 पोस्टें। तो टोटल बात करें तो 65 पोस्टें जो है आपके उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए के लिए 65 पोस्ट है, जिसमें से 16 महिलाओं के लिए है, 1 एक्स सर्विसमैन के लिए, 1 ऑर्फन के लिए है और टोटल 47 पोस्टें जो है अदर के लिए हैं, यानी पुरुषों के लिए 47 पोस्टें यहाँ पर रिजर्व हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों उप निरीक्षक अभिसूचना। ठीक है, तो उप निरीक्षक अभिसूचना के लिए जो यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं दोस्तों, तो उसमें हम बात करते हैं एससी के लिए जो है यहाँ पर 9 सीटें हैं, जिसमें से 2 महिलाओं के लिए है और 7 जो है पुरुषों के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 1 ही सीटें यहाँ पर है और 1 ही है पुरुष के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 6 सीटें यहाँ पर है, जिनमें 1 महिलाओं के लिए है और 5 पुरुषों के लिए हैं। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए 4 पोस्टें हैं, जिसमें 1 महिला के लिए है और 3 अदर के लिए हैं। सामान्य के लिए 23 पोस्टें टोटल है और जिसमें से 6 महिलाओं के लिए है, 1
आपका एक्स सर्विसमैन के लिए, एक ऑर्फन के लिए है और 15 सीटें अदर के लिए है। तो टोटल जो हमारी यहाँ पर पोस्ट होती है दोस्तों, टोटल हमारी 43 पोस्ट यहाँ पर है जो उपनिरीक्षक अभिसूचना में है, जिसमें 10 महिलाओं के लिए है, एक एक्स सर्विसमैन के लिए, एक ऑर्फन के लिए, और टोटल 31 पोस्टें जो है अदर के लिए यानी पुरुषों के लिए है। दोस्तों इसका ग्रेड पे की अगर बात करें तो लेवल 7 का ग्रेड पे होगा। इसमें 44,900 से 1,42,400 तक आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी। 21 वर्ष इसके लिए ज़रूरी है, 21 वर्ष से 28 वर्ष तक आपकी आयु सीमा होनी चाहिए और अंशदायी पेंशन युक्त है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी शैक्षिक अर्हताओं की। तो इसमें शैक्षिक अर्हता आपको क्या क्या मांगी गई है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अनिवार्य अर्हता ये है कि आपका स्नातक यहाँ पर होना चाहिए, स्नातक उपाधि आपको किसी भी विश्वविद्यालय से होनी चाहिए और आपकी कोई भी शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए। ठीक है, जो भी स्नातक के संबंधित जो भी यानी आपका पास डिग्री होना चाहिए। तीसरी बात आप लोगों ये रखना है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आप किसी भी चीज़ से आपने की हो, बीएससी नर्सिंग किया हो या बीटेक किया हो या बीएससी की हो, अब किसी चीज़ से पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता जो है वो इंटरमीडिएट या समकक्ष होनी चाहिए। जो भूतपूर्व सैनिक के लिए उनके लिए इंटरमीडिएट भी चलेगा, वो एसआई के फॉर्म पर भर सकते हैं। सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षा क्या क्या होगी, तो उसके लिए जो अर्हताएं हैं वो हम यहाँ पर आगे दी गई है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं ऊंचाई की। ठीक है, इसमें हाइट कितनी मांगी गई है। देखो दोस्तों, अगर आप एससी के हो, जनरल के हो या ओबीसी के जो आप हो, तो आपके लिए 167 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 52 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी यानी एसटी के अभ्यर्थी हो तो आपके पास 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और 147 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रवृत्ति क्षेत्र है का सर्टिफिकेट है, प्रवृत्ति सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपकी हाइट यहाँ पर 162 मानी जाएगी बॉयज़ के लिए और 143 सेंटीमीटर मानी जाएगी महिलाओं के लिए यानी लड़कियों के लिए। सीने का माप अगर आप देखें तो सीने का माप कुछ इस तरीके से है। देखो, अगर आप जनरल या एससी या ओबीसी के हो तो आपका 78 सेंटीमीटर आपके बिना फुलाए होनी चाहिए और 83 सेंटीमीटर आपके फुलाने के बाद होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो 76 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए होनी चाहिए और 81.5 सेंटीमीटर आपके फुलाने के बाद होनी चाहिए। और सीने की न्यूनतम से है 5 सेंटीमीटर फुलाव होना अनिवार्य है और शारीरिक वजन जो है 45 किलोग्राम होना चाहिए। ये महिलाओं के लिए, क्योंकि उनका सीना नहीं मापा जाता है, उनका वेट मापा जाता है, उनका 45 किलो वेट होना यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, आपका चक्राता तहसील हो गई, राजपुर की ऊंचाई वाले ऊपर गंगा यमुना नदी घाटी के आसपास जो भी हैं, ठीक है, मसूरी पहाड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, गढ़वाल, कोटद्वार, ठीक है, ये सभी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी ये सभी है आपका प्रवृत्ति क्षेत्र में है, तो ये प्रवृत्ति सर्टिफिकेट अपना बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगी उसमें आपको इसमें बताया गया है कि आपको सिर्फ इसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो बॉयज़ के लिए या गर्ल्स के लिए आपकी जो एसआई की परीक्षा इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई होना ज़रूरी है, इसमें कोई मार्किंग नहीं होती है। इसमें क्वालिफाई के लिए क्या है, जो क्रिकेट बॉल थ्रू है उसका 50 मीटर आपका फेंका होना चाहिए। 50 मीटर से कम अगर डालते हो तो डिस्क्वालीफाई, इससे ऊपर आप कितना भी डालते हो तो आप क्वालिफाई हो। ठीक है, लंबी कूद आपका 13 फीट होना चाहिए। चेनिंग अप यानी आपका जो बीम हम लोग खींचते हैं वो 5 बार होना चाहिए। दौड़ चाल आपकी 5 किलोमीटर 30 मिनट में होनी चाहिए। दोस्तों बहुत ही कम है, 5 किलोमीटर आराम से 30 मिनट में कवर कर लिया जाता है। दंड बैठक में आपका 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड होनी चाहिए और 60 सेकंड में आपके 50 बैठक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा हो गया। अब महिलाओं के लिए क्या यहाँ पर शैक्षिक अर्हताएं और शारीरिक दक्षता यहाँ पर देखते हैं। तो क्या है दोस्तों, क्रिकेट बॉल थ्रू आपका 20 मीटर आपको फेंकना पड़ेगा, बॉल आपको फेंकनी पड़ेगी। जो क्रिकेट बॉल होती है वो आपको 20 मीटर तक फेंकनी है। ठीक है, लंबी कूद आपकी 8 फीट होनी चाहिए। दौड़ और चाल में 200 मीटर आपके 40 सेकंड में होना चाहिए। 200 मीटर बहुत होता है दोस्तों, 40 सेकंड बहुत टाइम होता है, आराम से आप कर सकते हो। स्कीपिंग जो आपकी है वो 1 मिनट में 60 बार होनी चाहिए और शटल रेस जो है आपकी 25 गुणा 4 मीटर की जो भी होगी 29 सेकंड में कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आप शारीरिक स्वस्थता की अगर हम बात करें तो आपका जो मेडिकल टेस्ट यहाँ पर होगा वो किस तरीके से होना चाहिए। तो दोस्तों मेडिकल टेस्ट जो आपका है ये आपकी 6/6 की आपकी आँख होनी चाहिए, एक आँख, दूसरी आपकी 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप दाहिने हाथ वाले हो तो आपका दाईं आँख 6/6 ही होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप बाएँ हाथ वाले हो तो आपकी बाईं आँख जो है 6/6 की होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बाएं हाथ के हो।
वर्णनता नहीं होनी चाहिए, बैंगाफिन से मुक्त होना आवश्यक है, सटा घुटना होना चाहिए, सपाट पैर होने चाहिए, बॉल एग, वरिकस वॉन, हकलाना, विकलांगता, विकृतियाँ, ऐसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी ड्यूटी में बाधा उत्पन्न कर सकती है और अयोग्य माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, और लिखित प्रतियोगी परीक्षा जो इसकी होगी वो किस तरीके से होगी, देखो 100 नंबर का आप दोस्तों के पास पेपर होगा, जिसमें से जो 2 घंटे का होगा, जिसमें आपकी सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, उत्तराखंड की समझ जानकारी आपसे पूछी यहाँ पर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए हमारी क्या इसकी शैक्षिक अर्हता है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा हमने इसकी देख ली है, मेडिकल हमने इसका देख लिया है, और सीटें हमने इसमें देख ली है। ठीक है, अब बात करते हैं पदनाम 2 की। ठीक है, ओके दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं गुलमानायक पुरुष या पीएससी या आईआरबी अधिकारी के लिए। तो देखो दोस्तों, इसमें जो है आपका टोटल आपके 89 पोस्टेस हैं, जिसमें एससी कैटेगरी के लिए 18 पोस्ट है और 18 के 18 पुरुषों के लिए आरक्षित है। ठीक है, यानी 18 ही पोस्ट है इसमें, अदर के लिए इसमें महिलाएं और पुरुष सभी हैं इसमें। सॉरी, ये सिर्फ पुरुषों के लिए यहाँ पर पोस्ट दी गई, महिलाओं के लिए नहीं है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति यानी आपकी एसटी के जो हैं वो 3 पोस्ट इसमें, जिसमें 3 की 3 पुरुषों के लिए है, 12 पोस्टें हैं जो कि 12 के 12 पुरुषों के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग में यानी ओबीसी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है उनके लिए 8 सीटें यहाँ पर है, जो कि 8 पुरुषों के लिए है। 48 पोस्टें जनरल के लिए, जिसमें से 2 एक्स सर्विसमैन के लिए है और 2 ऑर्फन के लिए, यानी 44 पोस्टें जो आपके अदर के लिए यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, और 89 पोस्टेस यहाँ पर टोटल है, जिसमें से 2 आपके एक्स सर्विसमैन के लिए, 2 ऑर्फन के लिए है और 85 अदर के लिए है। तो ये तो थे हमारी यहाँ पर पोस्टें। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो और बाकी नोट यहाँ पर दिया, कार्मिक विभाग उत्तराखंड शासनादेश। ठीक है, दिनांक 21 जून 2002 के अनुसार ऐसे विभाग जहाँ कुल पदों में महिलाओं और पुरुषों के लिए पृथक पद चिन्हित हैं, उन पदों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होगी। देखो, जिसमें आपके लिए महिलाओं को अलग से पद यहाँ पर रिक्त दिए गए हैं, अलग से आरक्षित कर रिजर्व कर दी गई है महिलाओं के लिए, उसमें आपको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, जहाँ पर कंपटीशन लड़कियों को अलग से अगर सीटें बता दी गई कि इतनी सीट लड़कियों के लिए, तो उनमें उनको कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यानी आप वो पुरुषों की सीट नहीं काट सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ में निश्चित रहिए। 44,900 से 1,50,000 की रहेगी। किस आपको ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके हैं। सेम टू सेम है, स्नातक उपाधि यहाँ पर होनी चाहिए आपके पास, भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई योग्यता नहीं है, इंटरमीडिएट होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें ऊंचाई की अगर हम बात करें दोस्तों, तो थोड़ा देख लेते हैं। वही है, SC जनरल के और ओबीसी के लिए 67 सेंटीमीटर है, ST के लिए वो 61 है, प्रवृत्ति के लिए 62 है दोस्तों। बाकी सीना यहाँ पर हमने देख लिया है, सेम वही है जो अभी हमने ऊपर देखा है पुलिस में। ठीक है दोस्तों, ये सभी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। सारी दक्षता परीक्षा जो है ये भी सेम वही है जो हमने अभी SI की पोस्ट के लिए देखा था। ठीक है, ये भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। सेम इसका मेडिकल टेस्ट भी सेम रहेगा। अगला हम बात करते हैं दोस्तों अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए। तो इसमें किस तरीके से पोस्टों को वितरित किया गया है दोस्तों, इसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी जो है इसके लिए आपके SC के लिए 5 सीटें हैं, जिसमें से 1 आपकी वोमेन के लिए है और 4 आपकी अदर्स के लिए यानी पुरुषों के लिए यहाँ पर रिक्त है। अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 1 सीट है और 3 सीट OBC के लिए है, 3 पुरुषों के लिए हैं। ठीक है, और जो अन्य आकस्मिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए 2 पोस्टें यहाँ पर हैं। ठीक है दोस्तों, और सामान्य जनरल के लिए जो पोस्टें हैं 3 आपके वोमेन के लिए रिजर्व है और 10 अदर के लिए हैं। टोटल 24 पोस्ट यहाँ पर हैं, जिसमें से 4 आपकी वोमेन के लिए है और 20 आपकी अदर के लिए है। देखो दोस्तों, इसमें भी आपका सेम यहाँ पर वेतनमान है लेवल 7 का, और शैक्षिक अर्हता सेम है, एज सेम है जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ हाइट का थोड़ा यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है कि जो SC OBC और जनरल है इसमें 1 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ST के लिए आपके 147 हाइट होनी चाहिए और पर्वतीय क्षेत्र वालों के लिए भी 147 हाइट हो सकती है। ठीक है, 45 किलोग्राम वजन इसमें होना चाहिए न्यूनतम। और
इसका जो फिजिकल टेस्ट यहाँ पर होगा वो किस तरीके से होगा। आपका जो क्रिकेट बॉल थ्रो है वो 20 मीटर आपको फेंकना पड़ेगा। लंबी कूद आपको 8 फीट लेनी पड़ेगी और दौड़ या चाल जो आपका है 200 मीटर होना चाहिए 40 सेकंड में दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर सारी अक्षरता है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है दोस्तों। ये जो हमें भी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो दक्षता परीक्षा है ये महिलाओं के लिए है। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक दक्षता परीक्षण निम्न प्रकार है। ओके दोस्तों, और स्कीपिंग यहाँ पर है आपका दिया गया है। स्कीपिंग आपकी किस तरीके से रहेगी, 1 मिनट में 60 बार आपकी स्कीपिंग करनी है। सैटरडे सेम है जो अपनी महिलाओं के लिए मैंने ऊपर देखा था। और पुरुष वर्ग के लिए अग्निशमन में जो है 167 हाइट है मांगी, 67.7 सेंटीमीटर आपका जनरल, ओबीसी और एससी के लिए है। ठीक है, और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। प्रति क्षेत्रों के लिए 62.6 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट है। सीने का माप भी सेम है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है दोस्तों, वही चीज़ यहाँ पर है। न्यूनतम 5 मीटर फैलाव होना चाहिए और सेम वही फिजिकल टेस्ट आपका यहाँ पर है जो फिजिकल टेस्ट हमने अभी एसआई के लिए यहाँ पर किया था। ठीक है दोस्तों, तो सेम प्रोसेस है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। 45% आपका, हाँ यहाँ पर लिखित प्रतियोगी परीक्षा के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंजेस मुझे लग रहा है। 100 अंकों का यहाँ पर पेपर होगा जिसमें 2 घंटे का होगा। ठीक है, जिसमें संबंधित विषय जो हम यहाँ पर देखा है वही चीज़ यहाँ पर पूछी जाएगी, जी के जीएस का। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में आपका जो ओबीसी श्रेणी है उसको 45% नंबर यहाँ पे लाना जरूरी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं 35% अंक लाना जरूरी है, अन्यथा लिखित परीक्षा में उन्हें अनर्ह ही माना जाएगा, यानी फेल आपको माना जाएगा उनको यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी हमारी कुछ बातें जो हमने यहाँ पर देखी है। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा में देखो दोस्तों, यहाँ पर जो पेपर होगा आपका यहाँ पर माइनस मार्किंग 1 नंबर आपको सही उत्तर पर दिया गया है। 1/4 आपको ऋणात्मक काटा है, नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर होनी है। लिखित परीक्षा में बुकलेट परीक्षा की अपने साथ ले जाने की अनुमति आपको ओएमआर शीट यहाँ पर दिया जाएगा, यानी आपका ऑफलाइन पेपर होना है। ठीक है दोस्तों, और दंड के रूप में आपका नंबर भी काटा जा सकता है अगर आप गलत उत्तर यहाँ पर देते हो। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड होने की स्थिति अगर होगी तो उस समय प्रश्न पत्र उत्तर आपको पूरी प्रक्रिया से दिया जाएगा। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पदों का विकल्प चयन यहाँ पर हम देख सकते हैं, हर चीज़ यहाँ पर हमने देख ली है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये सभी चीज़ें हाँ सभी चीज़ों में नॉर्मल रहती है, वैवाहिक स्थिति सभी चीज़ें यहाँ पर है। तो अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पर इसको देख लिया है दोस्तों, किस तरीके से हमें करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी हमारी भर्ती आपका जो 221 पदों के लिए रिक्त यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया दी गई है। तो दोस्तों थैंक यू आज के लिए। वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है बट हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर डिटेल से देखी है। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली